शीर्षक साहस और संकल्प, छोटी गुड़िया की बड़ी कहानी। परिचय। ये कहानी एक छोटी गुड़िया आर्या की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और संकल्प का परिचय देती है। इसमें वह विभिन्न चुनौतियों का सामना करती है और अपनी मेहनत और धैर्य से उन्हें पार करती है। ये कहानी बच्चों को प्रेरित करती है कि वे अपने सपनों को कभी भी छोड़ें नहीं और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। अध्याय 1। एक छोटे गांव की कहानी। छोटे से गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही होशियार और जिज्ञासु थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ाई करे और अपने सपनों को पूरा करे। आर्या ने छोटी उम्र से ही किताबों में गहरी रुचि दिखाई। वह घंटों घंटों किताबें पढ़ती और नई नई चीजें सीखती। लेकिन गांव में संसाधनों की कमी के कारण उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश की। अध्याय 2। आर्या की पहली चुनौती। एक दिन गांव के स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आर्या ने सोचा कि यह उसके लिए अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाने का अच्छा मौका है। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास प्रयोग करने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री नहीं थी। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी, लेकिन वे भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी बचत से कुछ पैसे आर्या को दिए ताकि वह आवश्यक सामग्री खरीद सके। अध्याय 3। कठिन परिश्रम का फल। आर्या ने अपने कमरे में एक छोटा सा प्रयोगशाला बनाया और अपने प्रयोग पर काम करने लगी। उसने कई रातें जागकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ गया। आर्या ने अपने प्रोजेक्ट को सबके सामने प्रस्तुत किया। उसका प्रोजेक्ट सबसे अलग और अनोखा था। जजों ने उसकी मेहनत और ज्ञान को सराहा और उसे प्रथम पुरस्कार दिया। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी और उसने ये साबित कर दिया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अध्याय 4। नई उम्मीदें। प्रतियोगिता जीतने के बाद आर्या का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने और भी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन इसके लिए उसे और भी अधिक ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता थी। उसने शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लेने की सोची, जहां उसे बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल सकें। उसके माता पिता ने भी उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने जान पहचान वालों से पैसे उधार लिए और आर्या को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। आर्या ने भी अपने माता पिता की मेहनत को समझा और उनसे वादा किया कि वह कभी उन्हें निराश नहीं करेगी। अध्याय 5। नए स्कूल में नई चुनौतियां। शहर के स्कूल में दाखिला लेने के बाद आर्या ने देखा कि वहां की शिक्षा प्रणाली और सुविधाएं गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग थीं। उसे बहुत कुछ नया सीखना था और वहां के माहौल में खुद को ढालना था। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन उसने अपने धैर्य और मेहनत से सब कुछ सीख लिया। उसने नए दोस्त बनाए और अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। आर्या ने हर विषय में अच्छा प्रदर्शन किया और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रही। अध्याय 6। विज्ञान मेले की तैयारी। शहर के स्कूल में हर साल एक बड़ा विज्ञान मेला आयोजित होता था, जिसमें देश भर के छात्र छात्राएं भाग लेते थे। आर्या ने भी इस मेले में भाग लेने का निश्चय किया। उसने एक अनोखा प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना बनाई जो सभी को चौंका दे। उसने अपने शिक्षकों की मदद से एक परियोजना पर काम करना शुरू किया, जिसमें उसने अपने गांव में जल संरक्षण के लिए एक नई तकनीक का प्रस्ताव रखा। उसने इस परियोजना पर बहुत मेहनत की और अपनी पूरी जानकारी और तकनीकी कौशल का उपयोग किया। अध्याय 7। विज्ञान मेले में सफलता। विज्ञान मेले का दिन आ गया। आर्या ने अपने प्रोजेक्ट को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। जजों और दर्शकों ने उसकी परियोजना को बहुत सराहा। आर्या के प्रोजेक्ट ने न केवल उसे प्रथम स्थान दिलाया, बल्कि उसे एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी मिला। यह उसके लिए एक और बड़ी सफलता थी। उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त सभी उसके इस उपलब्धि से बहुत खुश थे। आर्या ने ये साबित कर दिया कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और कठिन परिश्रम करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। आर्या अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने लगी। उसने अपने प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बनाया और उसमें नई नई जानकारियां जोड़ी। उसने अपने शिक्षकों और विशेषज्ञों की मदद से हर पहलू पर ध्यान दिया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। आर्या ने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया और सभी को प्रभावित किया। उसके प्रोजेक्ट ने प्रथम स्थान हासिल किया और उसे एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में अध्ययन करने का अवसर मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था और उसने इसे अपनी मेहनत और संकल्प से पूरा किया। अध्याय 9। प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में दाखिला।
आर्या ने प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया और वहां अपनी पढ़ाई शुरू की। उसने वहां के बेहतरीन शिक्षकों और संसाधनों का पूरा लाभ उठाया और अपने ज्ञान को और भी बढ़ाया। वहां उसे नए नए प्रयोग करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका मिला। उसने कई शोध परियोजनाओं में हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र में नए आविष्कार किए। उसकी मेहनत और ज्ञान ने उसे कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए। अध्याय 10 सफलता की कहानी। आर्या ने अपनी मेहनत और संकल्प से न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव और देश का नाम भी रोशन किया। उसने अपने गांव में एक विज्ञान केंद्र स्थापित किया, जहां बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता था। आर्या की कहानी ने न केवल उसके गांव के बच्चों को बल्कि पूरे देश के बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को कभी न छोड़ें और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हमारे पास साहस और संकल्प हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 11 समाज सेवा का नया दौर। आर्या ने अपने गांव के बच्चों को विज्ञान में रुचि जगाने के लिए एक छोटे से विज्ञान केंद्र की स्थापना की। वहां बच्चों को विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया जाता और उन्हें नई नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। आर्या ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के अन्य बच्चों को भी इसके लाभ दिए। उसने गांव के बच्चों के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद आते और बच्चों को विज्ञान के रोचक पहलुओं से परिचित कराते। इससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा बढ़ी और वे भी आर्या की तरह बड़े सपने देखने लगे। अध्याय 12 आर्या की प्रेरणा। आर्या की सफलता और समाज सेवा ने कई बच्चों को प्रेरित किया। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसने बच्चों को यह सिखाया कि शिक्षा और ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत और संकल्प की जरूरत होती है। उसके गांव के बच्चों ने भी उसके कदमों पर चलते हुए कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। कुछ ने विज्ञान में, कुछ ने कला में और कुछ ने खेल में अपना नाम रोशन किया। आर्या ने साबित कर दिया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करते हैं, तो हमें उससे भी अधिक खुशी और संतोष मिलता है। अध्याय 13 एक नई पहल। आर्या ने अपने गांव में एक तकनीकी केंद्र खोलने का निश्चय किया, जहां बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जाती। उसने इस केंद्र में आधुनिक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराईं, ताकि बच्चे नई नई चीजें सीख सके और उनके अंदर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। इस तकनीकी केंद्र में बच्चों को रोबोटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अन्य तकनीकी विषयों की शिक्षा दी जाती। आर्या ने देखा कि बच्चों में नई नई चीजें सीखने की ललक है और वे इसे बड़े उत्साह से ग्रहण कर रहे हैं। इस केंद्र ने गांव के बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा दी और उन्हें आधुनिक तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण किया। अध्याय 14 विज्ञान में नवाचार। आर्या ने अपने तकनीक शीर्षक साहस और संकल्प छोटी गुड़िया की बड़ी कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।